सभी बच्चों का स्वागत है प्रीपोजिशन पार्ट 8 में। प्रीपोजिशन का आज है बेटा पार्ट नंबर 8। इससे पहले हम ऑलरेडी 7 सेशन इसके छोटे छोटे सेशन कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को पार्ट 8 में। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, और बिना ज़्यादा समय लिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं पार्ट 8 को। ठीक है, तो पार्ट 8 में पहला क्वेश्चन देखो बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, माई ब्रदर डिफर डैश मी डैश दिस मैटर। यहां पर हमारे पास दो ब्लैंक्स हैं और इन दोनों ब्लैंक्स को हमने फिल करना है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या डी में से एक। तो ए में लिखा है फ्रॉम और एट, बी में लिखा है फ्रॉम और ऑन, सी में लिखा है विद और ऑन, और डी में लिखा है विद और एट। बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली ये जो वर्ड आपका लिखा है यहां पर डिफर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है। अक्सर अभी रिसेंटली जो अभी एग्जाम हुए थे हमारे, उसमें भी डिफर को लेके एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अब डिफर के साथ कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो एक बार देख लेते हैं बेटा। डिफर का मतलब होता है भिन्न होना, अलग होना। ठीक है, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, आप समझना बेटा, मैं जो पॉइंट आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है तो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं विथ। और अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न है, अलग है, तो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम। तो यहां पर जो हमारा केस है वो कौन है? माई ब्रदर। माई ब्रदर कौन है? एक व्यक्ति है। अब ये डिफर है, भिन्न है, अलग है विचारों में, किसी भी चीज को लेकर। किससे? मी भी एक व्यक्ति है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। यानी कि यहां पर आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है माई ब्रदर एक व्यक्ति, डिफर डैश मी भी एक व्यक्ति है। तो यहां पर डिफर जो यूज किया गया है व्यक्ति के लिए यूज किया, यानी कि somebody के लिए यूज किया गया है। तो रूल क्या है? डिफर अगर somebody के लिए यूज किया जाएगा तो प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है तो प्रीपोजिशन यूज करेंगे विद। अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है तो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब अलग होता है तो किसी चीज के ऊपर जब वो अलग होता है, उसके भिन्न होते हैं, मतभेद हो सकते हैं, तो जिस भी चीज को लेकर उसका मतभेद है उस चीज के लिए प्रीपोजिशन आती है ऑन। माई ब्रदर डिफर विद मी ऑन दिस मैटर। अगर वस्तु होती तो हम प्रीपोजिशन कौन सी यूज करते? तब हम प्रीपोजिशन यूज करते फ्रॉम। जैसे माई बुक, अगर यहां बुक लिख दें, माई बुक डिफर्स, माई बुक डिफर्स। ठीक है, माई बुक डिफर्स फ्रॉम योर्स। ठीक है, तो यहां पर बुक होती तो हम क्या यूज करते? फ्रॉम। कोई भी दूसरी नॉन लिविंग थिंग होती तो हम क्या यूज करते? फ्रॉम। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है तो हम प्रीपोजिशन यूज कौन सी करेंगे? विद। यहां पर एक चीज और है देखने वाली है ना, क्या है? यहां पर एक चीज और देखें, ब्रदर समबडी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहां डिफर लिखा हुआ है तो डिफर भी नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए था? डिफर्स। ठीक है, जब भी आपका कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है तो हम V1 का यूज नहीं करते, V5 का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर डिफर भी नहीं होना चाहिए था, डिफर की जगह क्या होना चाहिए था? डिफर्स। और यहां पे प्रीपोजिशन आएगी विद और यहां पर आएगी आपकी ऑन। और ये ऑप्शन किसमें है? ये ऑप्शन है हमारा सी। बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे क्वेश्चंस को माइंड में रखना, बार बार प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आई शुड नॉट बोस्ट डैश माई सक्सेस। शुड आई, तो ये बहुत इजी है। बोस्ट के साथ हमारी प्रीपोजिशन फिक्स है ऑफ। तो बोस्ट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? बोस्ट के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है ऑफ। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। बोस्ट के साथ ऑफ आती है, अवेयर के साथ ऑफ आती है, अवेल के साथ ऑफ आती है, बी वेयर के साथ ऑफ आती है, और कन्विक्टेड के साथ, एक्वेटेड के साथ, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं या वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशन में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो बेटा एक बार जाके प्लीज सेशन को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3, इज स्मोकिंग इंजूरियस डैश आवर हेल्थ। इंजूरियस के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का एग्रीमेंट है? इंजूरियस के साथ हमारी प्रीपोजिशन फिक्स है टू। इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंजूरियस के साथ हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आती है बेटा? इंजूरियस के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है टू। और टू कौन से ऑप्शन में है? टू हमारे ऑप्शन में है ए ऑप्शन में।
तो यहां पर क्वेश्चन नंबर थ्री इंजूरियस के साथ पूछा गया था कौन सी प्रीपोजिशन है, तो इंजूरियस के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, आई वॉज एग्जाम्प्टेड डैश पेइंग फाइन। एग्जाम्प्टेड के बाद कौन सी प्रीपोजिशन हो सकती है, एग्जाम्प्टेड के साथ हमारी प्रीपोजिशन फिक्स है, और एग्जाम्प्टेड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है बेटा, एग्जाम्प्टेड के साथ आपकी प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम। फ्रॉम कहां पर लिखा है, सी। याद रखें ये कीवर्ड्स को जिनके साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स है। मैं आपको हमेशा वही कीवर्ड्स बताता हूं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं आए। आप लिस्ट बना लिया करें, छोटे छोटे नोट्स बनाया करें, और हर जगह ऐसे नोट्स रखें ताकि आपको दिखना चाहिए, मैटर दिखना चाहिए। जितना आप इनको देखेंगे, जितना आप इनको बार बार अभ्यास करेंगे, उतनी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगे। प्रीपोजिशन और कुछ भी नहीं मांगता बेटा, प्रीपोजिशन केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस मांगता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉन टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, तो यहां पर हमारी प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, फ्रॉम, क्योंकि एग्जाम्प्टेड के साथ कौन सी आती है बेटा, फ्रॉम आती है। एब्सटेन के साथ हमारी फ्रॉम आती है बेटा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिफ्रेन के साथ भी हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम आती है। प्रिवेंट के साथ, प्रोहिबिट के साथ, डिबार के साथ, इन सब के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है, फ्रॉम आती है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है मिस्टर शर्मा इज नॉट सीनियर डैश राम। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर इन बच्चों को आता ही है, फिर भी कहीं ना कभी छोटी छोटी कंफ्यूजन इसमें हो जाती है। सीनियर जूनियर जैसे वर्ड अपने साथ कंजंक्शन नहीं लेते, प्रीपोजिशन लेते हैं। कभी कभी इन एडजेक्टिव्स को तुलना करने के लिए यूज किया जाता है, सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव है जिनके लास्ट में आईओआर रहता है, इनको हम आईओआर वाले एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो ये जो आईओआर वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, ये तुलना करने के लिए बेटा अपने साथ कंजंक्शन देन का यूज नहीं करते हैं, ये यूज करते हैं प्रीपोजिशन। और वो कौन सी प्रीपोजिशन होती है, वो प्रीपोजिशन होती है आपकी टू। तो सीनियर हो, जूनियर हो, इंफीरियर हो, सुपीरियर हो, इनके साथ प्रीपोजिशन आती है टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। माई मदर वॉज एंग्री डैश माई बिहेवियर। तो यहां पर एंग्री वर्ड लिखा है, एंग्री के साथ दो सिचुएशन होती है बेटा। एंग्री के साथ क्या है, दो सिचुएशन। अगर एंग्री आप किसी व्यक्ति के साथ हैं तो आप प्रीपोजिशन लगाते हैं विद। कोई व्यक्ति के रूप में प्रोनाउन है, नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम लिखा है जैसे कि राम, या कोई प्रोनाउन लिखा है जो पर्सनल प्रोनाउन होगा, मी होगा, हिम होगा, हर होगा, देम होगा, अ बॉय होगा, कोई भी पर्सनल नाउन या प्रोनाउन होगा, तो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं विद। और अगर कोई पर्सनल नाउन या प्रोनाउन नहीं है, समबडी नहीं है, कोई व्यक्ति से अगर आप नाराज नहीं है, उसके बिहेवियर, आचरण, एटीट्यूड, मिस्टेक आदि से अगर आप एंग्री हैं या कोई दूसरा एंग्री है, तो प्रीपोजिशन कौन सी आती है, एट का यूज किया जाता है। तो यहां अब एक केस क्या है, एंग्री तो है, एंग्री किससे है, किसी व्यक्ति से एंग्री नहीं है, बल्कि मेरे बिहेवियर से एंग्री है मेरी मदर। माई मदर वॉज एंग्री डैश माई बिहेवियर। तो वॉज एंग्री थी किस चीज से, मुझसे एंग्री नहीं थी, मेरे बिहेवियर से एंग्री थी, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन क्या आएगी, एट। हां, अगर यहां पर लिखा होता मी, माई मदर वॉज एंग्री डैश मी, तो हम प्रीपोजिशन यूज करते विद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है माई कजन कंप्लेन्ड डैश हिज हेडेक। अब कंप्लेन के साथ डिफरेंट केसेस में अलग अलग प्रीपोजिशन आती हैं। कंप्लेन अगर आप किसी व्यक्ति से करते हो तो प्रीपोजिशन आती है टू। अगर किसी व्यक्ति से अगर आप कंप्लेन करते हो ना, किसी व्यक्ति से अगर आप शिकायत करते हो, से शिकायत करते हो, तो प्रीपोजिशन आती है टू। किसी के खिलाफ शिकायत करते हो तो प्रीपोजिशन कौन सी आती है, तो प्रीपोजिशन आती है अगेंस्ट। किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी व्यक्ति से अगर आप शिकायत करते हो तो टू, किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर आप शिकायत करते हो तो अगेंस्ट। लेकिन जब आप अपने किसी शारीरिक कष्ट के बारे में बात करते हो, हेडेक हो, फीवर हो, कोई भी शारीरिक कष्ट की बात होती है, तब कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन कौन सी आती है, ऑफ। यहां पर वही सेम केस है, माई कजन कंप्लेन डैश इज हेडक। हेडक यानी कि उसका है कोई ना कोई शारीरिक कष्ट, तो यहां पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, यहां पे प्रीपोजिशन आएगी ऑफ।
होप ये सारी चीजें बेटा आपको क्लियर हो रही है। इन केस अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रही हो तो प्लीज एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करें। अगर कोई सुझाव हो तो मैं डेफिनेटली आपके सुझावों को ऑब्जर्व करता रहता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, आई एम एनॉयड डैश योर बिहेवियर। बी एनॉयड, याद रखें बी एनॉयड ही अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है, यानी कि एनॉयड से पहले बी की अगर कोई फॉर्म है जैसे कि इज एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, तब ये एनॉयड अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है। अगर बी की कोई फॉर्म नहीं है एनॉयड से पहले, इज एम आर नहीं लिखा, वॉज वर नहीं लिखा एनॉयड से पहले, तो फिर प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एनॉयड को जो पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है तभी हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, यानी कि बी की कोई फॉर्म होनी चाहिए, इज एम आर, वॉज वर एटसेट्रा, तब हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आप प्रीपोजिशन यूज कौन सी करेंगे? सेम, एंग्री के साथ जो सेम केस था इसके साथ भी सेम ही केस है। किसी व्यक्ति से एनॉयड है, व्यक्ति से एनॉयड है तो प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? विद। व्यक्ति के बिहेवियर से, अगर आप उसके व्यवहार से नाराज हैं तो प्रीपोजिशन कौन सी आती है? एट। यहां पर क्या है? योर बिहेवियर, तो बिहेवियर है तो यहां पे प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? एट। ठीक है, तो बेटा आप इन सेशन को लाइक कर दिया करें अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, दूसरों के साथ प्लीज इसको शेयर कर लिया करें, और जब फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हो बेटा प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पिछले सेशन नहीं देखे हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड, प्लीज आप जाके उन सेशंस को भी देख लें। आज के लिए इतना ही था, जल्दी ही मैं एक और सेशन आपके लिए लेके आऊंगा, प्रीपोजिशन पार्ट नंबर नेक्स्ट, जो भी आपका प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर आएगा 9। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, यहां से मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।